नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर एनसीईआरटी साठ संग्रह क्लास 6 टू 12 पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और ये किताब महेश बर्नवाल के द्वारा किताब लिखी गई है। और इस किताब से जो हम लोग सब्जेक्ट अभी विषय पढ़ रहे हैं वो आपका ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। और ज्योग्राफी का जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है आपका जनजातीय। ठीक है, तो शेड्यूल ट्राइब के बारे में पढ़ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और शेड्यूल ट्राइब के बारे में इससे पहले 3 से 4 वीडियो हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम इसका जो है और भी आगे का पार्ट देखेंगे। तो ये आपका अनुसूचित जाति और जनजाति का जो आपका शुरुआत का जो है पार्ट था, तो इसको अभी हम रिवाइज करेंगे। उसके बाद हम आज का नया टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में कौन सा प्रजातियां समूह पाया जाता है? तो मंगलवाइड है। भारत की संथाल जनजाति का संबंध किस प्रजाति से है? तो आज एस्ट्रोलाइट से है, प्रोटो एस्ट्रोलाइट से है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो आपका भील है। और भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो गुजरात में है। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्यौहार के रूप में मनाती है। धौलाधर श्रेणी धौलाधर रेंज में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो गद्दी है। ये बॉक्स को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि बॉक्स को 2-3 बार पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अभी हम जो वन लाइनर है उसको रिवाइज कर रहे हैं। संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी है? तो पूर्वी भारत के। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास माइग्रेशन करती है? तो भूटिया है। और गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नेटिव है। सहरिया जनजाति मुख्यतः राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की है। और वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हर्बर्ट रिजले के द्वारा। ओपोर तिपी तथा अंडी नामक विवाह प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय में प्रचलित है? तो हो जनजाति, हो ट्राइब। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो जारवा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोमपेन, सेंटिनलीज, ओंगे व जारवा जनजातियां विलुप्त की स्थिति में है। आगे पढ़ेंगे हम लोग। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? आज का टॉपिक हम यहाँ से पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी है। टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। टोडा एवं जौनसारी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। तो टोडा एवं जौनसारी जनजातियां जो है बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो गारो पहाड़ी की है। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो गारो पहाड़ी की। गारो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो मेघालय की है। ठीक है, तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी है। टोडा जनजाति कहाँ के निवासी है? तो नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर है। टोडा एवं नौसारी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। तो टोडा एवं जौनसारी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो गारो पहाड़ी की। गारो जनजाति तो मेघालय की है। ठीक है, और खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। तो खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या जो है मेघालय में जो है पाई जाती है। झूमिंग कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करने वाली जनजाति कौन सी है? तो खासी है। तो झूमिंग झूमिंग कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करने वाली जनजाति कौन सी है? तो खासी है। और वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को पीवीटीजी पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का दर्जा प्राप्त है। तो वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को पीवीटीजी पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का दर्जा प्राप्त है। और केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो केरल में कुरुम्बा जनजाति पाई जाती है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कुरुम्बा। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो संयुक्त परिवार प्रथा आपका थारू जनजाति से संबंधित है। तो उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी है।
टोडा जनजाति कहाँ के निवासी है? तो नीलगिरी तमिलनाडु की पहाड़ियों पर। टोडा एवं जौनसारी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। तो टोडा एवं जौनसारी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो गारो पहाड़ी की। बोडो जनजाति गारो पहाड़ी की जनजाति है। गारो गारो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो मेघालय की है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। जूमिंग कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करने वाली जनजाति कौन सी है? तो खासी है। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को PVTG पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का दर्जा प्राप्त है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कुरुम्बा जनजाति पाई जाती है केरल में। और संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? तो थारू जनजाति से संबंधित है। और आगे पढ़ते हैं तो अभी हम पढ़ेंगे आपका शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले। तो आपके टॉप 5 शेड्यूल्ड ट्राइब के जो जहाँ पर जनसंख्या, जहाँ पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, भारत में कौन सा राज्य है? तो सबसे पहला राज्य आपका मध्य प्रदेश, सेकंड में महाराष्ट्र, थर्ड में ओडिशा है, फोर्थ में राजस्थान है और फिफ्थ में गुजरात है। ठीक है, और ये आपका जनगणना 2011 के अनुसार है। तो सबसे जो है आपका शीर्ष 5 शेड्यूल्ड ट्राइब या फिर अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो राज्य है टॉप 5, तो सबसे पहला आपका मध्य प्रदेश है। यहाँ का जनसंख्या जो शेड्यूल्ड ट्राइब का है लोगों का, वो 1,53,16,784 है। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का जो जनसंख्या वो है 1,53,16,784 है। और महाराष्ट्र का है 1,05,10,213 है। महाराष्ट्र का है 1,05,10,213 है। उड़ीसा का है 95,90,756 है। उड़ीसा का है 95,90,756 है। राजस्थान का है 92,38,534 और गुजरात का है 89,17,174। तो ये आपका है शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य। तो मध्य प्रदेश का 1,53,16,784, महाराष्ट्र का 1,05,10,213, उड़ीसा का है 95,90,756, राजस्थान का है 92,38,534 और गुजरात का है 89,17,174। तो ये आपका शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति के जनसंख्या वाले राज्य हैं। और सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या। तो सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिया गया है कौन सा जो जनजातीय सबसे ज़्यादा है और कौन सा आपका जनजाति सबसे कम है, तो यहाँ पर बताया गया है। तो सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या, और यहाँ पर आपका इस साइड में जनजातीय समुदाय है, इधर आपका जनसंख्या जो कि 2011 के जनगणना के अनुसार है। तो भील जो है सबसे ज़्यादा भील है 1.26 करोड़ जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो पूरे भारत में पाया जाता है जनजाति जनसंख्या के मामले में, तो भील है जिसकी जनसंख्या 1.26 करोड़ है। और गोंड का है 1.08 करोड़। ये दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला शेड्यूल्ड ट्राइब है। उसके बाद संथाल है 58 लाख है। और ये तीसरा सर्वाधिक है। मीना है 38 लाख है। नायकड़ा 33 लाख है। उरांव है 31 लाख और सुगाली आपका 20 लाख है। ठीक है, तो भील जो है 1.26 करोड़ है। गोंड आपका 1.08 करोड़ है। संथाल आपका 58 लाख है। मीना आपका 38 लाख है। नायकड़ा आपका 33 लाख है। उरांव आपका जो है 31 लाख है और सुगाली आपका 20 लाख है। ठीक है, तो ये आपका सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजातीय समुदाय की जनसंख्या है। तो भील 1.26 करोड़, गोंड 1.08 करोड़, संथाल 58 लाख, मीना 38 लाख, नायकड़ा 33 लाख, उरांव 31 लाख और सुगाली आपका 20 लाख है। ठीक है, तो तो
इसके बाद हम पढ़ते हैं आपका अगला अनुसूचित अनुसूचित जाति, ठीक है, शेड्यूल्ड ट्राइब। तो गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। तो गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जन जातियों के लिए होता था, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था, ठीक है। तो सर्वप्रथम 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 अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था, और गिरिजन शब्द का प्रयोग गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। तो इस प्रकार आज हम यहीं तक देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपका वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। तो जो हम आज पढ़े उसको रिवाइज करते हैं। तो एक बार हम शुरू से रिवाइज करेंगे। जो आपका वन लाइनर है, तो भारत के उत्तर पूर्वी एवं हिमालयी क्षेत्रों में कौन सा प्रजाति समूह पाया जाता है? तो मंगलवाइट। भारत की संथाल जनजाति के संबंध किस प्रजाति से है? तो आज एस्ट्रोलाइट प्रोटो एस्ट्रोलाइट से। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन है? यह भील है। भील जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में? गुजरात में है। थारू जनजाति का मूल निवास स्थान कहाँ है? तो उत्तराखंड में। थारू जनजाति दिवाली को शोक के त्योहार के रूप में मनाती है। धौलाधर श्रेणी, धौलाधर रेंज में पाई जाने वाली प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो गद्दी है। और संथाल मुख्यतः कहाँ के निवासी है? तो पूर्वी भारत के निवासी है। कौन सी जनजाति ऋतु प्रवास माइग्रेशन करती है? तो भूटिया करती है। गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी नेटिव्स है। और सहरिया जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में। वर्ष 1901 की जनगणना के समय सर्वप्रथम भारतीय जनसंख्या में प्रजातियों का विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो हार्वर्ड रिजले के द्वारा किया गया था। ओपोर, टीपी तथा अंडी नामक विवाहें प्रथाएं किस आदिवासी समुदाय से प्रचलित है? तो हो जनजाति, हो ट्राइब। भारत की सर्वाधिक प्राचीन जनजाति कौन सी है? तो जारवा है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाई जाने वाली सोमपेन, सेंटिनलीज, ओंगे व जारवा जनजातियां विलुप्त की स्थिति में है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? तो जौनसारी है। उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति कौन सी है? जो जौनसारी है। टोडा जनजाति कहाँ के निवासी है? तो नीलगिरी तमिलनाडु की निवासी है। और टोडा एवं जौनसारी जनजातियां बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। बोडो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो गारो पहाड़ी की है। और गारो जनजाति कहाँ की निवासी है? तो मेघालय की है। खासी एवं गारो भाषा बोलने वाली सर्वाधिक जनसंख्या मेघालय में पाई जाती है। झूमिंग कृषि स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर करने वाली जनजाति कौन सी है? तो खासी है। वर्तमान में भारत की 75 जनजातियों को पीवीटीजी पार्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स का दर्जा प्राप्त है। केरल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो कुरुम्बा है। संयुक्त परिवार प्रथा किस जनजाति से संबंधित है? थारू से है। शीर्ष 5 अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्य है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात। और सर्वाधिक तथा न्यूनतम जनजाति समुदाय का जनसंख्या, तो भील सबसे ज्यादा है 1 करोड़ 26 लाख, गोंड 1 करोड़ 8 लाख, संथाल 58 लाख, मीना 38 लाख, नायकड़ा 33 लाख, उरांव 31 लाख और सुगाली 20 लाख। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पर दिया गया अनुसूचित जाति के बारे में। तो
गिरिजन शब्द का प्रयोग अनुसूचित जातियों के लिए होता था, जिन्हें महात्मा गांधी हरिजन शब्द से संबोधित करते थे। और सर्वप्रथम अनुसूचित जाति का प्रयोग साइमन कमीशन ने वर्ष 1927 में किया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।